बहुत समय पहले अंधेरवन नाम का एक घना और रहस्यमय जंगल था। उस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और रात होते ही पेड़ ऐसे हिलते हैं जैसे उनमें कोई जादू हो। अंधेरवन के पास ही रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रोहित नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। रोहित को रोमांचक रहस्य पसंद था, लेकिन वह समझदार भी था और बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता था। एक रात गांव में अचानक तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खड़कने लगी और दूर जंगल की तरफ से अजीब सी की आवाज आने लगी। गांव के लोग डर गए। किसी ने कहा, यह जंगल की आत्मा की आवाज है। तो किसी ने कहा, यह जंगल के उस चुड़ैल की आवाज है। तो किसी ने कहा कि जंगल के अंदर एक काली शक्ति है। लेकिन रोहित ने सोचा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें पता लगाना चाहिए कि यह आवाज क्यों आ रही है। अगली सुबह रोहित ने अपने दोस्त समीर और अमन को साथ लिया और तीनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की टहनियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और उसके तने चमक रहे थे। अचानक पेड़ के पीछे से एक हल्की सी चमक दिखाई दी। तीनों दोस्त चौंक गए। वहां उन्हें एक छोटा सा जादुई दरवाजा दिखाई दिया जो पेड़ के तने में बना हुआ था। रोहित ने दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर एक लंबी और अंधेरी सुरंग थी। सुरंग की दीवारों पर चमकते हुए पत्थर लगे थे जो हल्की हल्की रोशनी दे रहे थे। वे तीनों बिना रुके गुफा के अंदर चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें अचानक एक बूढ़ी जादूगरनी दिखाई दी। उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी और वह मुस्कुरा रही थी। वे तीनों डर गए, लेकिन जादूगरनी ने शांत आवाज में कहा, डरो मत बच्चों, मैं बुरी नहीं हूँ। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। जादूगरनी ने बताया कि जंगल में एक समस्या आ गई है। जंगल का जादुई पत्थर जो पूरे जंगल को सुरक्षित रखता था, अचानक गायब हो गया है। उसी वजह से अजीब आवाजें और डरावनी घटनाएं हो रही हैं। रोहित ने तुरंत कहा, हम आपकी मदद करेंगे। अगर तुम जादुई पत्थर ढूंढ लाओगे तो जंगल फिर से सुरक्षित हो जाएगा। फिर वह जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। तीनों दोस्त जादुई पत्थर की खोज में आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्हें एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। अंदर उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया जो हल्की हल्की चमक रहा था। लगता है यही वह जादुई पत्थर है। इसे इसके जगह पर रखना होगा। हाँ, मुझे भी लगता है यह वही पत्थर है। जल्दी से इसे इसके जगह पर रखो। जैसे ही रोहित उस पत्थर को उठाने जाता है, अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। रोहित उस पत्थर को उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर वह पत्थर उससे नहीं उठता। वह पीछे की ओर गिर जाता है। वे सभी चौंक जाते हैं। वे देखते हैं कि पानी की तेज लहर उनकी ओर आ रही है। अब उनके पास बचने का केवल एक रास्ता है, उस पत्थर को उसके स्थान पर रखना होगा। रोहित और समीर दोनों एक साथ मिलकर उस पत्थर को उठाते हैं।
और उसे पत्थर को उसके सही स्थान पर रख देते हैं। जैसे ही वह पत्थर अपने जगह पर जाता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। वे तीनों उस गुफा से तेज रोशनी के साथ बाहर आ जाते हैं। वे तीनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी उनके सामने वह जादूगरनी आती है और कहती है, तुम लोगों ने अपनी समझदारी से इस समस्या को तो हल कर लिया। अब आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहना। कैसी चुनौती? वह तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा। ऐसा कहकर वह जादूगरनी गायब हो जाती है। फिर वे तीनों अपने गांव वापस आ जाते हैं। वे तीनों अब सोच में थे कि कौन सी समस्या आने वाली है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। एक रात वे तीनों रोहित के घर के सामने आपस में बात कर रहे थे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी। उसी समय रोहित ने दूर जंगल की दिशा में एक अजीब सी नीली रोशनी देखी। रोहित ने घबराते हुए कहा, यह रोशनी पहले कभी नहीं दिखी, जरूर कोई नया रहस्य है। समीर ने धीरे से कहा, क्या हमें फिर से जंगल जाना चाहिए? अमन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें कभी सच्चाई नहीं पता चलेगी। अगली सुबह तीनों दोस्त फिर से अंधेरवन जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, पेड़ों की टहनियाँ अजीब तरह से हिलने लगी और हवा में ठंडक बढ़ गई। वे तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। उनकी सारी बात को पेड़ के पीछे छिपा एक परछाई सुन रहा था, जिस पर रोहित का ध्यान जाता है। वह डर जाता है। अरे वो देखो, कोई परछाई हमारी सारी बात को सुन रहा है। फिर वह परछाई जंगल की ओर भाग जाता है। अरे अब यह क्या बला है भाई? हमें इसके पीछे जाना चाहिए, तभी हमें कुछ मालूम होगा। फिर वे तीनों जंगल की ओर चले जाते हैं। वे जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। वे चलते चलते एक खंडहर के पास पहुंचते हैं। वह खंडहर काफी पुराना लग रहा था, लेकिन वह चमक रहा था, जैसे मानो उसके अंदर काफी रहस्य छिपा हो। वे तीनों खंडहर की चमक को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और वे उसके अंदर चले जाते हैं। खंडहर के अंदर उन्हें एक आईना दिखता है, जिस पर कुछ संदेश लिखा था। रोहित उस आईने के पास जाता है और आईने में देखता है कि एक जादूगर जंगल के उस जादुई पत्थर की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। देखते ही देखते वह आईना उन तीनों को अपने अंदर समा लेता है। वे तीनों अब उस जादुई आईने के अंदर आ चुके थे। अब उनके पास बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता था, और वो है जादुई पत्थर की आजादी। वे तीनों अब इस बात को अच्छे से समझ चुके थे और वे आगे बढ़ जाते हैं। वे तीनों अनजान रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी उनके रास्ते पर वह जादूगरनी आती है और उनसे कहती है, आखिरकार तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए। तुम तीनों बहुत ही बहादुर हो। अब हम क्या करें और उस जादूगर का सामना हम कैसे करेंगे? यह एक जादुई छड़ी है जो जादूगर का सामना करने के लिए काफी है। मैं अपनी शक्ति से तुम लोगों को उस जादूगर के पास भेज देती हूँ। जैसे ही वह जादूगर समाप्त होगा, वह पत्थर खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। फिर वह जादूगरनी अपनी शक्तियों से उन तीनों को उस जादूगर के गुफा में भेज देती है। जादूगर उन तीनों को देखकर आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम तीनों कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? चले जाओ वरना मारे जाओगे। हम तीनों जंगल के रक्षक हैं और इस जादुई पत्थर को लेने आए हैं। तुमने इसे चुराया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, और यही बात हमारे जाने की, तो हम तभी यहाँ से जाएंगे जब तुम्हारी मृत्यु होगी। देखते हैं कौन मरता है और कौन बचता है।
इतना कहते ही उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जादूगरनी की उस जादुई छड़ी के आगे वह जादूगर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और वह जलकर भस्म हो जाता है। जादूगर के मरते ही वह जादुई पत्थर आजाद हो जाता है। जादुई पत्थर के आजाद होते ही वे तीनों भी आजाद हो जाते हैं, लेकिन वह तीनों अपने आप को एक नए मोड़ पर पाते हैं, जहां से एक नई यात्रा शुरू होती है। उस पत्थर पर पहाड़ का चित्र बना हुआ था, जिसे देखकर समीर समझ जाता है और कहता है, यह उस भूतिया पहाड़ी का रहस्य है। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा और पता लगाना होगा कि लोग उसे भूतिया पहाड़ी क्यों कहते हैं। जैसे ही वे तीनों उस पत्थर पर खड़े होते हैं, यात्रा की शुरुआत हो जाती है। भूतिया पहाड़ी का रास्ता उबड़-खाबड़ और सुनसान था। चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे और हवा तेज-तेज चल रही थी। पहाड़ों पर चढ़ते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें एक पुरानी घंटी दिखाई दी, जो पहाड़ी के बीच में एक पेड़ से लटकी हुई थी। हवा के झोंके से वह धीरे धीरे बज रही थी। समीर धीरे से कहता है, यह घंटी यहाँ क्यों लगी है? रोहित ने ध्यान से देखा और बोला, शायद यह किसी संकेत का हिस्सा है। अमन जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है, तो वे तीनों उस पहाड़ के भूतिया हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वह हवेली बहुत ही डरावना लग रहा था। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बहुत दिनों बाद आज मुझे इंसान खाने को मिलेगा। यदि तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। अपने दिल की सबसे बड़ी ताकत बताओ। तीनों दोस्त सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद रोहित बोला, हमारी सबसे बड़ी ताकत एकता और विश्वास है। समीर ने कहा, यदि हम तीनों एक साथ नहीं रहते तो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। तुम तीनों की असली ताकत तुम्हारी दोस्ती है। यदि तुम तीनों हमेशा एक साथ रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहकर वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर वे तीनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर जाते हैं, तो वह देखते हैं कि वहाँ एक सुंदर परी है। परी उन तीनों से कहती है, तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। यह पहाड़ी भूतिया नहीं है, बल्कि बहादुर लोगों की परीक्षा लेने की जगह है। तुम तीनों बहुत ही बहादुर हो। रोहित कहता है, यह पहाड़ी भूतिया नहीं है, तो लोग इसे भूतिया पहाड़ी क्यों कहते हैं? यहाँ के जंगल, पर्वत और नदी रहस्यों से भरे हैं। लोग इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं और वह इसे भूतिया जंगल या भूतिया पहाड़ी का नाम दे देते हैं। तुम तीनों के सिवा आज तक इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाया है। यह जंगल अनेक रहस्यों से घिरा हुआ है, जो तुम्हारे सोच से भी परे हैं। अमन कहता है, क्या अब हमारी यात्रा समाप्त हो गई? जीवन में कभी भी किसी की यात्रा समाप्त नहीं होती है। रोहित, समीर और अमन गांव वापस लौटे और सभी लोगों को सच्चाई बताई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने समझ लिया कि डर अक्सर सिर्फ एक भ्रम होता है। उस दिन के बाद भूतिया पहाड़ी को लोग डर की जगह नहीं, बल्कि साहस की पहाड़ी कहने लगे। तीनों दोस्तों की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और वे हमेशा नए रहस्यों की खोज के लिए तैयार रहने लगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।